वेलकम टू मीडिया कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज फिर हम आ गए हैं अपने इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए। आज हम लोग आपका जो भी है प्रैक्टिस सेट आप 3 आ गया है। 2 तक मैंने करा दिया था, तकरीबन 4 टॉपिक मैंने कवर करा दिए। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। ठीक बच्चों, सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा। ये सारी चीज़ें आनी है, ये बार बार मुझे कहनी ना पड़े। ठीक है, अब आप लोग वेट भी बहुत दिन से कर रहे होगे, ये पूरा 1 हफ्ता वेट करते हो तब जाके आपको एक वीडियो मिलता है। ठीक है, मगर अच्छा ही है, इंतज़ार करिए, अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज बच्चों देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये पूरा इस मंथ का पूरा एक शेड्यूल था जिसमें हमने पेपर 1 मॉडल प्रैक्टिस 1 और मॉडल प्रैक्टिस 2 दोनों डन कर लिया है। आप जाके इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके इसको सर्च करके, जो बच्चे नए हैं आज वो जाके इनको सर्च करके देख सकते हैं। अगला जो वीडियो हमारा है आज का, जो 15 जून है, ठीक है, ये भी अगले नेक्स्ट में डन हो जाएगा। ठीक है, 22 जून 29 जून, ये जून का पूरा कैलेंडर इस मंथ का है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही जून खत्म होगा, जुलाई मंथ का कैलेंडर मैं आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए वेट एंड वॉच। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगला आज जो भी टॉपिक है या इस बार का है, सारी चीज़ें जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे हर बार कहता हूँ, वही शब्द, वही सब कुछ चीज़, वही जोश, वही जुनून, ठीक सारी सब कुछ वही चीज़ें रहेंगी। कौन सा है? वर्क, पावर, एनर्जी और मोशन इन 2D जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा सर्कुलर मोशन गुणन गति है, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण और तरल गति की जो 29 जून को आएगा। ठीक, मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है यार, ये भी मंगलवार आता है ना, इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर रहता है कि आज कुछ देने जा रहा हूँ, तगड़ा देने जा रहा हूँ जो बच्चों के लिए काम आएगा और बच्चे इस चीज़ को नोट करें, पक्का सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से वेटेज का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, एनडीए में जो आज का टॉपिक है, ये एनालिसिस मैं पिछली बार भी दिया था। हर बार की वीडियो में जो भी टॉपिक मैं लूंगा उसकी एनालिसिस आपको दूंगा। ठीक है, पूरी ओवरऑल एनालिसिस नहीं, जो भी टॉपिक लूंगा, जो 2 टॉपिक लूंगा, उस दिन उसका कितना वेटेज है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एनडीए में ये कंफर्म है, 100% क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको, 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। एयरफोर्स में अगर बात करते हैं तो 80 to 90% का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा 2 डायमेंशनल में थोड़ा सा डाउट सा होता है, मगर वर्क, पावर, एनर्जी पे आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में 40 to 50% की बात मैं करता हूँ। क्यों? इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि 2 डायमेंशन पे थोड़ा सा डाउट है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता छोटा सा चैप्टर है, बार बार इसका रिपीटिशन नहीं मिलता, मगर वर्क, पावर, एनर्जी बच्चों मिलता है। ठीक है, अब एमएनएस की बात करते हैं। एमएनएस में भी 20 से 30, क्योंकि एमएनएस में अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो 20 से 30% कभी कभार मैंने देखा है। इसमें भी वर्क, पावर, एनर्जी का वेटेज ज़्यादा पाया है मैंने। नेवी की अगर बात करते हैं तो नेवी में भी एज इक्वल टू एयरफोर्स की अगर बात करें तो वर्क, पावर, एनर्जी ज़्यादा मिलता है। मगर इस शेड्यूल में 2 डायमेंशन मोशन भी एक चैप्टर है, चैप्टर हम कोई नहीं छोड़ेंगे, भले ही उसका वेटेज कम क्यों ना हो, मगर हम चैप्टर सब करेंगे। उसके भी कंसेप्ट, उसके भी क्वेश्चन, हो सकता हूँ मेरे ही बार वो चैप्टर रिपीट हो जाए उसका क्वेश्चन, तो कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सिलेक्शन पाना है, ये एम पा लेते। इस समय तो आप देख रहे पूरी मेजर कल्सी की टीम ही लग गई है आपको सिलेक्शन दिलाने के पीछे। रोज किसी ना किसी का आपका देखते होंगे, पूरा शेड्यूल वाइज आपके पास आता है, पूरा चैप्टर वाइज मॉडल टेस्ट पेपर। ये कहीं नहीं है भारत में, सिर्फ यहीं आपको मिल रहा है। एमकेसी ने ठान ही लिया है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, तो आप भी ठान लीजिए कि हमको सिलेक्शन पाना ही पाना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन, ठीक है, अपनी पेन को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन, ये प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन का है, प्रक्षेप गति जिसे कहते हैं। चलो शुरू हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और लिखना भी शुरू कर दो, मेरे साथ सॉल्व भी करो। अ पार्टिकल इज थ्रोन में इनिशियल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड दी है, मतलब प्रारंभिक वेग बच्चों ये दिया हुआ है। इन केस ऑफ मैक्सिमम हाइट एक्वायर इन हाफ द रेंज। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि इसके द्वारा महत्तम ऊंचाई उसके परास की आधी है तो क्या सत्य होगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो रेंज का फॉर्मूला होता है ये मैंने बच्चों को लिखवाया भी है, और ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है, वो हमारे, आप कैसे मैं बताऊँ, इसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। आप देखोगे यू साइन थीटा यू कॉस थीटा होता है, तो यू साइन थीटा जो यू वाई वेग होता है ऊर्ध्वाधर होता है, यू कॉस थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। ये सारी चीज़ों से ये आता है। ठीक है, हाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है मैक्सिमम हाइट जो है, अधिकतम ऊंचाई रेंज की आधी है, तो जो हाइट है वो रेंज की क्या है? आधी है।
ठीक भाई, इतनी बात हमें समझ में आती है। और जो हमारा वेग दिया, ध्यान से देखिए, जो वेग दिया है वो कितना दिया, अल्फा आई प्लस बीटा जी लिखा है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, आई है, इसका मतलब ये ux है, ux की वैल्यू अल्फा दिया है। ये क्या है, y है, तो uy की वैल्यू हमारी कितनी दी है, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ux और uy मिल गया। अब हम क्या करें, h इज इक्वल टू r/2, h की वैल्यू uy स्क्वायर अपॉन कितना 2g, और r की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 2ux uy अपॉन कितना g, और ये 2 है तो 2g ये भी हो जाएगा। देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, 2g से 2g कैंसिल हो गया, uy से uy कैंसिल, तो uy इज इक्वल टू 2ux आएगा। uy की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो बीटा है। ठीक है, ux कितना है, अगर ध्यान से देखिए अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 2 अल्फा। देखिए कितना आसान है बच्चों, ये चीज़ मैंने इस पे जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो इस पे बहुत फोकस करता हूँ, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अधिकतर वेक्टर से रिलेटेड तो u sin थीटा u cos थीटा बच्चा ढूंढता है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा होता है। कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है और अपने आंसर को पा लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एंगल 50 डिग्री इज 1.5 किलोमीटर। बोला क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 15 डिग्री फेंकेंगे, 15 डिग्री फेंकेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आस आता है। 15 डिग्री फेंकेंगे तो 1.5 किलोमीटर आता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर प्रोजेक्टाइल को हम 15 डिग्री फेंके तो कितने का परास आया, 1.5 किलोमीटर का है। फिर बोला क्या है कि अगर उसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंकोगे तो कितनी रेंज होगी। पूछा क्या है, इसी को अगर 45 से फेंकेंगे तो कितनी रेंज होगी। ठीक, तो रेंज अगर परास अगर आप देखें तो रेंज किस पे डिपेंड करती है, साइन 2 थीटा पे। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो रेंज इस पे डिपेंड करती है। तो r1 कर लेते हैं और r2 कर लेते हैं। ठीक भाई, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, r1 अपॉन r2। ठीक, पहले थीटा अगर हम देखें कितना रख सकते हैं, 15, 15 दूनी 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 हो जाएगा बच्चों। फिर कितना 45 डिग्री, तो 45 यहाँ रखी, 45 दूना 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। r1 की वैल्यू 1.5 किलोमीटर, हमसे r2 पूछा है, ये 1/2 हो जाएगा, 2 इधर आ गया, तो हमारी r2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। कितना सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एयरफोर्स में बहुत पहले आ भी चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत पहले आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज फाउंड हाफ द काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। ठीक, किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है। किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक की आधी है, तो प्रक्षेप कोण क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं, यहाँ थीटा डिग्री बनता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारी, क्योंकि u cos थीटा वेलोसिटी यहाँ बचती है, साइन वाला 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और प्रारंभ में जब हम फेंकते हैं तो हमारा वेग u रहता है, तो यहाँ की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mu स्क्वायर हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रारंभिक है और ये वाली हमारी क्या है, फाइनल है। पूछा क्या है, कहा क्या है कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो आधी है किसके, फाइनल के। तो चलो, प्रारंभिक कितनी, हाफ mu स्क्वायर है, और फाइनल अगर हम बात करते हैं तो हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाफ mu से हाफ mu कट गया, 1/2 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर के इधर किए तो 1/√2 आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2। इसका मतलब है कि कौन सा एंगल बच्चों होगा, π/4। ये बच्चों बी आंसर क्या है, सही है। एक स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए हमारी, ध्यान रखिएगा, हर पहलू से हम खरे उतने अपने प्रैक्टिस पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर एक क्या ध्यान से सुनिए, प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या समान परास के लिए किसी प्रक्षेपण पर 2 ऊंचाई का अनुपात दिया है। ध्यान से देखो, 2 ऊंचाई का अनुपात दिया है। क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़ा करो, कितना दिया है, h1 अपॉन h2 की वैल्यू कितनी दी है, 1/3 दी है। ध्यान से, द रेशियो ऑफ टू मैक्सिमम हाइट, रेशियो ऑफ टू मैक्सिमम हाइट 1:3। ठीक, फॉर सेम रेंज, सेम रेंज भी शब्द बोला है, देखो ध्यान से, सेम रेंज भी शब्द बोला है। सेम रेंज मतलब एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, पूरक कोण होते हैं। ठीक भाई, चलो देखते हैं। तो रेंज बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, अगर सॉरी हाइट क्या हो जाएगा, हाइट भी अगर देखें
तो साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g होता है कि नहीं होता है? तो हाइट हमारी साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है। तो देखो पहला कोण जो होगा वो थीटा होगा और दूसरी जो हाइट बना रही है वो 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हाइट की जगह पहला जब होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सेम रेंज है तो 90 माइनस थीटा बच्चों, और ये कितना 1/3 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये कितना बच्चों? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो थीटा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये 1/√3 हो जाएगा बच्चों। तो 1/√3 अगर बात करते हैं तो 30 और 60 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत ही अच्छे से पूरे जोश के साथ इस चीज़ को एंजॉय भी करिए आप लोग, और अपनी तैयारी को भी सुनिश्चित करिए इसी दायरे में, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। अब ध्यान से देखो, बोला क्या है? प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? तो प्रक्षेप गति तो मुक्त रूप से गति होती है ना। मुक्त रूप से जब कोई पिंड गति करता है तो उसका जो त्वरण होता है वो क्या होता है? जी होता है। उसका त्वरण क्या होता है? जी होता है। देखिए देख के मान लिए। और किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। बच्चों ये तो क्वेश्चन हम देख के ही कर लेते हैं, ठीक। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों देख के भी सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी आप इसको नोट कर लीजिए सिलसिलेवार, मतलब हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, जब आपको सिलेक्शन दिलाने का ठान ही लिया है तो कुछ ना कुछ आपको बताते ही रहेंगे कि आप सिलेक्शन पाओ, जल्दी से नौकरी पाओ, है कि नहीं है। चलो, इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या सिंपली इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। कि अब बोला क्या है? प्रक्षेप गति में वेग त्वरण के लंबवत होता है। कहाँ होता है? देखो अगर हम बात करते हैं ये प्रक्षेप गति होता है, जी तो हमेशा नीचे लगता है, जी तो हमेशा नीचे लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मगर वेग यहाँ होता है, यहाँ होता है, मगर वेग यहीं पे अगर आके देखो u cos थीटा, तो वेग और जी लंबवत कहाँ होते हैं? एक जगह होते हैं, उच्चतम बिंदु पे, वो भी एक बार होते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो। जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा जोश तो देख ही रहे हो ना बच्चों, अपना भी जोश मेरे ही जैसे कर लो, पक्का सिलेक्शन पाना है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लो, दिया हुआ है, फिर वही टाइप का क्वेश्चन 6i, जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, मैं बार बार उसको लेने की कोशिश भी करूंगा। ux इज इक्वल टू 6 और uy इज इक्वल टू 8, फट से लिख लिया। बाकी हम देखते हैं आगे क्या पूछता है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो चलो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux uy बाई कितना? g हो जाएगा। तो बच्चों 2ux की वैल्यू 6 और ये 8 और g की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक। तो ये कितना हो गया? 8 छंग 48, 48 डिवाइडेड बाई 5, इसको काटेंगे 5 9, ठीक। ये लगभग 9.8 9.6 आएगा क्या शायद? हाँ 9.6 आएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन देखिए, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ 9 छूट गया है। बी आंसर क्या है आपका? करेक्ट, 9.6 मीटर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि 4 प्रोजेक्टाइल 4 बॉडीज P, Q, R, S आर प्रोजेक्टेड विथ इक्वल वेलोसिटी। सबकी वेलोसिटी क्या है? देखो प्रक्षेप गति में 4 पिंड लिया, चारों का वेग समान लिया, मगर किसी को 15 डिग्री से फेंका, किसी को 20 से फेंका, किसी को 45 से फेंका, किसी को 60 से फेंका, ठीक। फिर पूछा क्या है कि सबसे कम परास किसमें होगा? पूछा क्या है? सबसे कम परास किसमें? 15 डिग्री से फेंके, कहीं गेंद गिरी, 45 डिग्री से फेंके, कहीं गिरी, 20 डिग्री से फेंके, कहीं गिरी, 60 डिग्री से फेंके, कहाँ? तो 45 पे तो सबसे ज्यादा दूर होती है। कंफर्म है कि नहीं होती है? इसका रिमार्क भी लिखते हैं। तो रेंज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे sin 2 थीटा के। अगर 15 रखे तो sin 30 1/2। अगर हम 45 की बात करते हैं तो 45 दूना 90 1 हो जाएगा, और अगर हम 60 की बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 120 √3/2। तो बच्चों आप अगर देखिए तो 15 डिग्री पे सबसे कम पाओगे, कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा पार्टिकल फेंकना होगा? पी वाला पार्टिकल, जो कि 15 डिग्री से फेंका जाएगा। सबसे कम रेंज किस में मिलेगी? इसी में मिलेगी। देखिए 15 दूनी 30, तो हमारा रेंज 1/2 आ जाएगा।
और 20 पे अगर बात करते हैं 40, चलो नहीं पता है, 45, 45 दूना 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 60 अगर बात करते हैं तो √3/2 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा लगभग हो जाएगा 0.88 के करीब आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 0.5, तो सबसे कम अगर देखें तो इसी पे होगा जो कि 15 डिग्री पे है। ठीक, दिखने में इतना बड़ा, मगर सॉल्वेंडी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, दिखाने में बड़ा दिखाता है मगर होता कुछ भी नहीं है। चलो, ये बच्चों एमकेसी लर्निंग ऐप, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करा रहे थे अभी आपने देखा, कुछ कुछ कंसेप्ट जो हमारे नए व्यूअर हों उनको नहीं पता होगा, जो हम लिख लेते हैं सारी चीज़ें, तो अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीखना है, पूरी ऑफलाइन वाला फील लेना है, तो हमारा लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए, जिसमें सारी ऑफलाइन वाली फैसिलिटीज़ हम आपको देते हैं। ठीक है, इससे अच्छा डिफेंस के लिए कोई ऐप नहीं है, आज ही इसको डाउनलोड कर लो। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल half the initial velocity, the range of the horizontal plane is। इत्मीनान से, अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग, अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग, अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप का वेग होता कितना, u cos थीटा होता है। कितना होता है, u cos थीटा। उच्चतम बिंदु पे प्रारंभिक u का आधा है, प्रारंभिक u का क्या है, आधा है। ठीक, तो हमारा जो इनिशियल वेग होता है वो तो u, उच्चतम बिंदु कितना होता है, u cos थीटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 1/2 ui इज इक्वल टू uf, प्रारंभिक का आधा फाइनल है, तो प्रारंभिक हमारा u होता है और फाइनल u cos थीटा, u से u कट गया। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी पा गए, 1/2, जो कि थीटा विल बी 60 डिग्री। इतनी चीज कर ली और पूछा क्या, परास। तो रेंज जो होगा वो हमारी रेंज अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, u² sin 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। sin 2 थीटा 120, 60 दूनी 120, साइन 120 हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, तो √3u² अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, 2g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बच्चों हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ गए। ठीक, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा अपने स्पीड को भी बना के रखना है, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपटीशन बिना स्पीड, बिना अगर हम बात करते हैं किसी मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता। आपको हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना डिमांड कर रहा है। जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि हाँ भी कोई भी क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना है, कोशिश यही करनी है। कोशिश करो कि हाँ 30 सेकंड से, देखो कंपटीशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें बचाने ही होते हैं। आप एक ही क्वेश्चन में जब 5 मिनट दिए बैठे रहोगे तो आगे के क्वेश्चन क्या करोगे। तो जो क्वेश्चन आ रहा होता है सबसे पहले उसको ट्राई किया कीजिए। ठीक है, चलो, और इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको मैं बताऊंगा जब भी एग्जाम थोड़ा सा करीब आएगा, तो मैं बताऊंगा कैसे कंपटीशन को ब्रेक करना है। कंपटीशन कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है कि ढेर समय दिए चले जा रहे हैं, जो चीज़ आए उसको करो, जो चीज़ नहीं आए उसके आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मतलब क्वेश्चन करेक्ट करने पे सिलेक्शन तो प्रोबेबिलिटी होती है, मगर एक कट ऑफ होती है जो कि 10, 11 नंबर, 12 नंबर होती है। तो 25 में जब 12 नंबर करके सेलेक्ट हो जाना है तो सिलेक्शन पाओ यार, है कि नहीं है। चलो देखो, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट, प्रारंभ में जब यहां से फेंके तो वेलोसिटी कितनी है, 2i + 3j है कि नहीं है। जब पूछा क्या है, वेलोसिटी एट b, जब b पे गिरेगा, तो जब b पे गिरेगा तो वेग हमारा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, जो अगर हम वेग यहाँ पे हमारा ऐसे था तो जो y वाला कंपोनेंट था वो प्लस में था और x वाला कंपोनेंट जो था वो भी प्लस में था। अब जब b पे बात करते हैं तो y वाला कंपोनेंट हमारा नीचे की ओर हो जाता है, तो मतलब -3j हो जाएगा, और x वाला तो वही रहता है। तो b पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 2i - 3j। अब इसको देखो, कंसेप्ट अगर मजबूत है, कितना समय लिया इसको करने में, तो कौन सा आंसर सही है, डी आंसर क्या हो जाएगा सही। जिस रफ्तार से गेंद को यहाँ से ऐसे छोड़ोगे उसी रफ्तार से गेंद क्या होगी, गिरेगी। बस क्या है, डायरेक्शन क्या यहाँ पे उठती दिखेगी, यहाँ पे नीचे। तो y वाला कंपोनेंट जो +3j था वो -3j हो जाएगा। 2i - 3j कौन सा कंसेप्ट लगा, बस दिमाग, मतलब कौन से बहुत मेहनत करनी पड़ी, बस खट से आंसर आया, जबकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आते हैं। एक प्रक्षेप को एक प्रारंभिक वेग से, एक प्रक्षेप को एक प्रारंभिक वेग से, ये दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है बच्चों। ux = अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, 1i हो गया। और uy की अगर बात करते हैं तो 2j हो जाएगा, मतलब 2j क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो,
पूछा क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बताइए। लड़का जब भी प्रक्षेप पथ आ जाएगा तो आपको उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है, टेन थीटा एक्स और ये सारी चीजें आती है, कनेक्ट नहीं कर पाता है। देखो क्या होता है, देखो कितनी आसानी से आंसर ले आऊंगा। यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ये एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं होता है। अब देखो यू एक्स अगर हम बात करें तो हमारा यू कॉस थीटा, और यू वाई अगर हम बात करें तो हमारा यू साइन थीटा। एग्जामिनर तो आपको पहले यू कॉस थीटा यू साइन थीटा दे चुका है। यू साइन थीटा अगर बात करें 2, यू कॉस थीटा बात करें 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, यू कॉस थीटा की बात करते हैं कितना दिया है 1 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2, और ये 10 होता है, 2 से 10 कटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस कितना हो गया 5x स्क्वायर। हर टाइप का कंसेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस सीरीज में, ठीक है। इसको नोट करते चलिए अच्छे से, बार बार कहता हूँ आपको नोट करिए, नोट करिए, बाद में मिलाने भी काम आएगा कि आया था कि नहीं, ऐसा झूठी तो नहीं बोल रहे हैं, मगर कन्फर्म में आएगा, देख लीजिए, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलो आगे, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r is maximum if the maximum height attained by the object is h, the ratio of r by h। देखो एक वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाता है कि उसकी अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास याद आ रहा है कितना होता है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, याद आ रहा है बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी होता है। यदि उस वस्तु द्वारा प्राप्त की अधिकतम ऊंचाई तो 45 डिग्री पे होता है तो h उस समय कितना आता है, यू स्क्वायर अपॉन 4g आता है, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है, g से g कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, तो r अपॉन h की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर 1 नीचे 1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/कितना 1 हो जाएगा। तो r/h का देखिए कितना समय ले रहा हूँ मैं, खुद आपको दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ क्या होते जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। चलो आप पॉज कर करके मेरे इस चीज़ को बिल्कुल स्लो देखिए, क्योंकि मुझे तो अभी आपको समझाना भी है, अपनी स्पीड को भी दिखाना है, सब कुछ आपको बताते हुए चलना है बच्चों। व्हेन अ फोर्स डिक्रीजेज अ वेलोसिटी, अब देखिए वर्क पे आ गए हम लोग ना दूसरे चैप्टर पे। जब कोई बल किसी पिंड के वेग को घटाता है, अगर पिंड के वेग को घटाएगा इसका मतलब है कि बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो विस्थापन के विपरीत दिशा लगता है तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। कुछ क्वेश्चन तो बस ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बता सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्क इज नॉट डन। पूछा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार के कार्य कहां नहीं होगा, कहां नहीं होगा। A man is walking on the horizontal road, तो देखिए जब मैन वॉक करता है तो उसका भार नीचे की ओर लगता है, और वॉक इधर 90, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री बनता है तो कार्य नहीं होगा, इस केस में कार्य नहीं होगा। A man is climbing up, इस केस में कार्य होगा, क्योंकि अगर क्लाइंब अब ऊपर की ओर जा रहा हो तो इसका विस्थापन ऐसे होगा और mg नीचे लगेगा तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ठीक। तो इसमें अब मैन विथ लोड सिर पे अगर कुछ बोझा लेके, जैसे कुली वाला होता था, इसमें भी कार्य नहीं होगा। और मून अगर देखिए अर्थ का चक्कर लगाए तो सर्कुलर मोशन में भी वर्क नहीं होता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें वर्क नहीं होगा। एक कंसेप्ट 3 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब फोर्स, देखो इतना बड़ा सा लिखा है, हमको लग रहा है कि इतना कठिन है, कुछ नहीं रखा है। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है तो बच्चों वृत्तीय गति होती है, क्या होती है, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में स्पीड जो होता है अगर हम बात करें, देखो ध्यान से फिर पढ़ लो, किसी वस्तु पर एक नियत परिमाण का बल आरोपित होता है, नियत परिमाण का बल आरोपित होता है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है जो हमेशा वस्तु के वेग के लंबवत होता है। वस्तु एक समतल में गति कर रहा है, समतल मतलब हो गया एक तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। तो पूछा क्या है तो वस्तु एक समतल में गति कर रहा है, इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, विकल्प दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, वेलोसिटी डायरेक्शन पे होती है, हर पर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी हर पल क्या होगी, चेंज होगी, ये कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। एक्सेलरेशन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है हमेशा उसकी दिशा क्या होती जाती है, बदलती जाती है, ठीक। ये भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mg स्क्वायर, ये चाल है,
चाल नियत है, मास नियत है, ये नियत है, ये सारी चीजें नियत है और ये सी आंसर भी करेक्ट हो गया और हमारी नियत भी साफ है। चलो भाई, एमकेसी ट्रेस पेप, स्पीड जरूर, बार बार मैं कहता हूँ स्पीड अगर मेंटेन करना है तो आपको ढेर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, ढेर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन, अब ठीक 200 रुपए में है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डाउनलोड करो, सीरीज पाओ, शुरू हो जाओ, पूरी तरीके से लग जाओ। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी विच एक्वायर व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज कॉल्ड। देखो जो वर्क होता है हमारा वो क्या होता है, QV होता है। वर्क मतलब ही क्या होता है, एनर्जी होता है। और कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 1 वोल्ट, तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। ठीक, कौन सा आंसर, बी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, एरिया से रिलेटेड बल और दूरी। हम हमेशा बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में और उसका ग्राफ का क्वेश्चन मल्टीप्लाई है तो एरिया निकालना है। तो फोर्स और दूरी का एरिया अगर निकालेंगे तो वर्क मिलेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप एंड द फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है बच्चों ग्राउंड पे, क्योंकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी देते, और जब बॉल हमारी ऊपर अटेन हो जाती है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। तो पूछा क्या है, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर वापस जमीन पर गिरती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी, तो महत्तम ऊंचाई पे होती है। कहाँ पे, महत्तम, क्योंकि उस समय हाइट मैक्सिमम होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh होता है, हाइट मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, और नीचे क्या मैक्सिमम होता है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलो, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, जो दिया है लिख लो, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है। अब चलो ध्यान से, किसी पिंड पर एक नियत बल विरामावस्था, विरामावस्था मतलब u की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर बताइए क्या होगी। तो बच्चों देखो, वर्क इज इक्वल टू हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फोर्स हमारा नियत है तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के, और वर्क को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियली रेस्ट है तो बचेगा कितना, हाफ AT²। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें dq/dt जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 2t, 2 से 2 कट जाएगा। जब बल नियत है तो त्वरण भी नियत होगा, तो dk/dt जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो क्या हो जाएगा, लीनियर विथ टाइम। कितना समय लगा, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी डज नॉट एग्जिट। काइनेटिक एनर्जी बच्चों कब होती है, जब कोई चीज मूव करती है। तो फायर बुलेट खट्टे से काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर बह रही है काइनेटिक एनर्जी, इम्पार्टेड हमर काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेच अप बैरो, जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी चीज को तो उसमें स्थितिज ऊर्जा सेव होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर ध्यान से, जब हम तीर को ऐसे खींचते हैं तो उसके अंदर क्या भरते हैं, गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा ऐसे भर लेते हैं और छोड़ते हैं, वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U = a - bx² दी हुई है। लिख लो, जो चीज दिया है लिखो जल्दी से, लिखा है, ठीक, ये दिया हुआ है हमारा। और पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो, तो अगर हम बात करते हैं इसको, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, du/dx कर दें, तो ये कांस्टेंट 0 और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और du/dx को -f बोल सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं, फोर्स इज इक्वल टू -du/dx होता है कि नहीं होता है। ठीक, ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया, f इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, x के हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। बच्चों यही स्पीड और ये कंसेप्ट पाना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक बच्चों, ये हमारा एमकेसी पब्लिकेशन है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार है, बिल्कुल अच्छे अच्छे कंसेप्ट, बिल्कुल अच्छी थ्योरी। देखिए, हम कोई भी अपनी बुक को अगर हम बात करें, डिफेंस का अच्छा मटेरियल बार बार हम कहता हूँ मार्केट में नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें अपने मटेरियल की तो एक प्रॉपर थ्योरी,
उस सब टॉपिक वाइज अगर हम बात करते हैं, सब टॉपिक वाइज हेडिंग, सब टॉपिक वाइज हमने उसको समझाया है। उसके बाद उसके 4 या 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज भी, जो भी सब टॉपिक हमारे उसमें थ्योरी में होगा वही सब टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज भी बनाए हैं। और फिर मिसलिनियस, फिर प्रीवियस ईयर, बिल्कुल टाइट बिल्कुल करके बिल्कुल हम बात करते हैं। हमारी बुक बहुत ही अच्छी है, तारीफ भी करूँगा, अच्छी चीज़ की तारीफ भी करनी चाहिए। और इसको परचेज करिए, फ्री डिलीवरी है बिल्कुल भी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, ऐसे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो एरिया लिख सकते हैं ना, ठीक। अब चलो, ए को हम क्या बोल सकते हैं, dv अपॉन dt बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जो एक चीज़ पकड़ा शुरू हो गया, ठीक। अब ये जो एरिया है, ये जो a इंटू डी एक्स, एग्जामिनर पूछा ये a इंटू डी एक्स है क्या, a इंटू डी एक्स है क्या, तो चलो देखते हैं क्या है, तो सॉल्व करते हैं। a को हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं और dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ये dv हो गया, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एरिया मिल गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो, इम्पल्स है क्या, नहीं दिख रहा है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब mu, पर यूनिट मास मतलब m से m कट गया, कहाँ दिख रहा है, नहीं। काइनेटिक एनर्जी मामला आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बोला क्या है कि एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर mv स्क्वायर, और पर यूनिट मास मास कट गया तो देखो v स्क्वायर बाई 2, यही चीज़ है। कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। द स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन, पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन का डिवाइड, मैं स्लोप मतलब डिवाइड कर दूं तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को नीचे कर लो, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया, फोर्स। देखो एक लाइन में मिल गया कि नहीं, कौन सा आंसर सही, बी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is released from a certain height, it loses a 50% of kinetic energy on striking the ground। किसी निश्चित ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, जमीन के तल से टकराने पर वो 50% गति ऊर्जा खो देती है, तो बची कितनी उसके पास, देखो ये है बॉल, ये है यहाँ पे, जब गिरी यहाँ पे, मान लो उसके पास 100 रुपये था, क्या रुपये था, 100 रुपये, यहाँ तक आने में उसने 50 रुपये खत्म कर लिया, उसके पास बचा कितना, 50 रुपये, ठीक। फिर बोला क्या है, इट विल अटेन अ हाइट, कितनी अटेन, तो क्या करेगा भाई, 100 रुपये था, 50 रुपये खत्म हो गया, एक तरीके से समझो, उसके पास 50% एनर्जी बची हुई है, तो क्या होगा, जितना आधे रास्ते में भाई, पूरे रास्ते में 50 रुपये उसने खर्चा कर दिया, अब उसके पास 50 और बचा है, तो वो कितने रास्ते और चलेगा, आधे रास्ते मतलब गिरने के बाद ये कितनी हाइट अटेन करेगा, 50% ऑफ हाइट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाफ द इनिशियल हाइट, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन अ पावर, पावर के एक तरीके से डेफिनेशन ही पूछ लिया। पावर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला कुछ वर्क का ऑप्शन है, नहीं एनर्जी के वजह, तो वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं, तो एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, देख लो कौन सा है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, पहला ही आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। तो बच्चों आज का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिया है बिल्कुल भी अच्छे से, ठीक। सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन की सीरीज बना लीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अपने से तय कर लीजिए, और जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, इर्द गिर्द तैयारी करो, बिल्कुल सिलेक्शन पाओगे। ये हमारा MKC हेल्थ केयर सेंटर है, जिसमें आप ऑनलाइन भी अपने सारी डिस्कशंस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपकी बीमारियाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, और उसका सलूशन पा लीजिए। पहले ही निरोगी हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है कि नहीं, कोई कमियां हैं तो समय रहते सुधार लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो बच्चों मज़ा आया, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, ठीक। मिलते हैं अगले मंगलवार, जो कि 22 जून है, इंतज़ार करना है आपको, 22 जून को मैं फिर आऊँगा। अच्छा पाना है तो थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, और हर बार की तरीके मैं आपको चैप्टर भी बता दे रहा हूँ। अगला चैप्टर में वृत्तीय गति लूँगा और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। पूरी तैयारी के साथ आइएगा, पढ़ के आइएगा, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके आइएगा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरा देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को देखा, मेरा जोश देखा ना, तो अपना जोश भी कम ना होने दो, और सिलेक्शन पाना है। मैंने तो ठान लिया है कि तुमको सिलेक्शन दिलाना है, बस आप ठान लोगे आपको सिलेक्शन पाना है। मिलते हैं अगले मंगलवार को, थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।